आए रे मेरे यार कबर दे थाडा कर दियो बेइज्जती। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान अली और आप देख रहे हैं इरफान अली एलबी टीवी। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम अपनी काइनमास्टर एप्लीकेशन की मदद से इस तरह की वीडियो एडिटिंग किस तरह से कर सकते हैं। जैसी वीडियो आपने सैंपल में देखी है, इस तरह की वीडियो बनाना बहुत ही आसान है और आप इस तरह की वीडियो बनाकर आप अपनी वीडियो वायरल कर सकते हो। वो कैसे करना है पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में नोटिफिकेशन बेल होगी उसे दबा के ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि जब भी न्यू वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। दोस्तों मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे इंस्टाग्राम पे लाजमी से फॉलो करें। कोई इशू हो, कोई मसला हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं, वहां पर मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपने क्या करना है, काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ से आपने प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक कर देना है। प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, 9:16 वाला रेशो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से 9:16 वाला आप रेशो जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिलेगा। सो आपने क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले तो आपने प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करने के बाद अब आपने क्या करना है कि यहाँ से आपने एक जो है ब्लैक बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से मैं बैकग्राउंड्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से एक ब्लैक बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसकी टाइमलाइन को आपने बढ़ा देना है, जितना आप जो स्टेटस बनाना चाहते हैं। यहाँ से मैं 15 सेकंड तक कर देता हूँ। उसके बाद आपने फर्स्ट में आ जाना है। फर्स्ट में आने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने लेयर पे चले जाना है। ठीक है, सो मैं यहाँ पर लेयर पे क्लिक करता हूँ और ऊपर आपको मीडिया का ऑप्शन देखने को मिलेगा, सो आपने मीडिया पे क्लिक कर देना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद अब आपने अपना टेम्पलेट वीडियो जो है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। टेम्पलेट वीडियो आप लोगों को कहाँ पर मिलेगा, इसकी जो लिंक है, डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस टेम्पलेट को आपने वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, यहाँ से मैंने इसे ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद अब आपने क्या करना है, ऊपर आपको यहाँ पर फिक्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पर सेंटर पे आपने क्लिक करके यहाँ पर फिट टू फुल स्क्रीन का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। सो आपने क्या करना है, यहाँ से फिट टू फुल स्क्रीन पे क्लिक करके ओके कर देना है। ठीक है, यहाँ से मैं इसे ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा टेम्पलेट वीडियो कुछ इस तरीके से आ चुका है। तो आपने क्या करना है, इसका फालतू पार्ट आपने कट करना है। कट करने के लिए यहाँ पर आपने फोटो टाइमलाइन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सीजर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सो आपने क्या करना है, सीजर पे क्लिक करना है। सीजर पे क्लिक करके आपने यहाँ पर सेकंड नंबर ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड, आपने इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने फर्स्ट में आ जाना है। फर्स्ट में आने के बाद यहाँ से आपने लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करना है और एक फ़ोटो आपने सिलेक्ट कर लेनी है, जो फोटो आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं। तो एग्जांपल के लिए यहाँ से मैं कोई फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी फ़ोटो सिलेक्ट कर सकते हैं। सो गाइज़, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये वाली फ़ोटो सिलेक्ट कर ली है। अब आपने क्या करना है, इस फोटो को आपने इस फ्रेम के अंदर फिट करना है। फिट करने के लिए आपने क्या करना है, नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको क्रॉपिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपने क्या करना है, क्रॉपिंग पे क्लिक करना है। क्रॉपिंग पे क्लिक करके आपने इसकी जो साइडें हैं इसे आपने अच्छे तरीके से क्रॉप कर देना है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसे क्रॉप कर देता हूँ और उसके बाद आपको जो नेक्स्ट प्रोसेस है, अच्छा ठीक है, यहाँ पर मैं इसे क्रॉप करके आपको दिखा देता हूँ कि आपने इसे कैसे क्रॉप करना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसकी साइड को एक साइड से इसे मैं यहाँ से क्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने बैक करना है और इसकी साइज़ को आपने बढ़ा देना है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसे बढ़ा देता हूँ। उसके बाद आपने जो आगे का प्रोसेस है वो क्या करना है वो भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं इसे फिट कर देता हूँ इसके अंदर। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने इसे यहाँ पर ऐड किया, फिर से आपने क्रॉपिंग पे क्लिक करना है। क्रॉपिंग पे क्लिक करके इसकी जो कुछ साइडें हैं जो यहाँ पर आउट ऑफ यानी कि इसके फ्रेम के आउट साइड पे जा रही हैं, तो हमने इसे अच्छे तरीके से इन साइडों को भी क्रॉप कर देना है। ठीक है, आपने इसी तरीके से इसे क्रॉप कर देना है। ठीक है, मैं यहाँ पर इसे क्रॉप कर देता हूँ। उसके बाद ऊपर वाली साइड भी इसकी हम जो है थोड़ा सा क्रॉप कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर मैं इसे क्रॉप कर देता हूँ। सो आप अच्छे तरीके से वीडियो बनाइएगा और जितना टाइम आपको लगता है आप लगाएं, और जो है अच्छे तरीके से आपने इसे क्रॉप करना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसे क्रॉप कर दिया। क्रॉप करने के बाद अब आप इसने फ़ोटो पे क्लिक करना है और इसकी टाइमलाइन को आपने बढ़ा देना है। ठीक है, बढ़ाने के बाद आपने फिर से फर्स्ट में आ जाना है। फर्स्ट में आने के बाद अब आपने क्या करना है, इस फोटो पे फिर से टैप करना है और यहाँ पर आपको साइड में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा 3 डॉट का, तो आपने 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पर सेंड टू बैक का ऑप्शन आपको देखने को
मिलेगा। तो आपने क्या करना है, सेंड टू बैक पे क्लिक कर देना है। तो हमारा ये फोटो जो है वो बैक साइड पे चला जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, मजीद जो आपको यहाँ पर साइड्स में जो हार्ट्स देखने को मिल रही हैं, आपने इनके अंदर जो है आपने फ़ोटो फिक्स करने हैं। यहाँ पर मैं लेयर पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ से मीडिया पे चला जाता हूँ और यहाँ से मैं चंद फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ जो हमने यहाँ पर ऐड करने हैं। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी के फ़ोटो यहाँ पर लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ फ़ोटो जो है ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद मैं वीडियो को जो है कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर फोटो ऐड कर लिए, 5 फोटो यहाँ पर मैंने ऐड कर चुका हूँ। आपने क्या करना है, फर्स्ट वाली फोटो पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको जो फर्स्ट में फोटो ऊपर आपको देखने को मिल रही है, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद साइड में आ जाना है, यहाँ पर आपको क्रॉपिंग का ऑप्शन मिलेगा। क्रॉपिंग पे क्लिक करके यहाँ से मास्क का ऑप्शन आपने इनेबल करना है। उसके बाद आपने शेप पे क्लिक कर देना है। शेप पे क्लिक करके यहाँ से जो हार्ट वाला शेप है इसे आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने इसकी जो साइज़ है इसे कुछ इस तरीके से बढ़ा देना है। ठीक है, अपने हिसाब से आप जो है इसे बढ़ा दें। ठीक है, उसके बाद आपने बैक करना है। बैक करने का फीडर का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, आपने फीडर को ऑन कर देना है, इसकी साइज़ को भी बढ़ा देना है। उसके बाद आपने बैक करना है, इसी फोटो को आपने कम कर देना है। कम करके यहाँ पर आपने इस हर्ट के अंदर जो है ऐड करना है। ठीक है, अगर आपको ये स्क्रीन छोटी नज़र आ रही है तो आप स्क्रीन को बड़ा भी कर सकते हैं। बड़ा करने के लिए यहाँ पर आपको जो यहाँ पर फ्रेम का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपने क्लिक करके इसको बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद आपने आसानी से इसके अंदर आपने फिट कर देना है, इन जो फोटोज़ हैं इन्हें आपने इसके अंदर फिट कर देना है। ठीक है, सो मैं यहाँ पर इस फोटो को अंदर फिट कर देता हूँ। जितना आप टाइम लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा जल्दी से आपको बता देता हूँ ताकि वीडियो इतनी लंबी ना हो। ठीक है, मैं यहाँ पर इसके अंदर इसे फिट कर देता हूँ। फिट करने के बाद आपने ओके करना है। इस तरीके से मेरी जितनी भी फ़ोटो है मैं सब फ़ोटो को यहाँ पर फिट कर देता हूँ। उसके बाद मैं आपको वीडियो कंटिन्यू करके दिखाता हूँ। सो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 1 बाय 1 जितनी भी फ़ोटो हैं उनको सबको आपने क्रॉप करके यहाँ पर हार्ट वाली शेप के अंदर लाना है और यहाँ पर इस जो हार्ट वाले यहाँ पर फ्रेम देखने को मिल रहे हैं इनके अंदर आपने फिट कर देना है। फिट करने के बाद अब आपने क्या करना है, इसे आपने इसकी साइज़ को कम कर देना है। यहाँ पर आपने फिर से सेंटर पे क्लिक करना है और इसकी साइज़ जो है वो कम हो जाएगी। उसके बाद आपने जितने भी फ़ोटोज़ हैं इन सब की टाइमलाइन पे क्लिक करके इनकी साइज़ को आपने बढ़ा देना है। जितना आप जो है आप स्टेटस बना रहे हैं उतना ही आपने सबकी जो टाइमलाइन है इसे आपने उतना कर देना है। ठीक है, यहाँ पर मैं सबकी टाइमलाइन को बढ़ा देता हूँ। इसके बाद आपने आगे का जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने आगे क्या करना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इनकी जो टाइमलाइन है इसे बढ़ा दिया है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है गाइज़, तो आपने भी इसी तरीके से जो है इसकी टाइमलाइन को बढ़ा देना जितना आपका स्टेटस बन रहा है। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर 15 सेकंड का स्टेटस बनाया है तो मैंने यहाँ पर इन्हें सब के सब जितने भी फ़ोटो हैं इनको 15 सेकंड तक कर दिया है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने चले जाना है अपने टेम्पलेट वीडियो की लेयर पे। यहाँ पर टेम्पलेट वीडियो की लेयर पे क्लिक करना है। यहाँ पर साइड में आपको 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा तो आपने 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ पर ब्रिंग टू फ्रंट पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, ब्रिंग टू फ्रंट पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये फ्रंट पे आ जाएगा। उसके बाद फिर से इसी पे क्लिक करना है, नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसका नाम है ब्लेंडिंग, तो आपने ब्लेंडिंग पे क्लिक करना है। ब्लेंडिंग पे क्लिक करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको स्क्रीन का ऑप्शन मिलेगा, स्क्रीन पे आपने क्लिक कर देना है। ये देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारी जो टेम्पलेट बन चुकी है। उसके बाद आपने फिर से लेयर पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने मीडिया में जाकर ब्लैक बैकग्राउंड पे चले जाना है। यहाँ पर बैकग्राउंड पे जाकर आपने ब्लैक बैकग्राउंड यहाँ से सिलेक्ट करना है और यहाँ पर सेंटर पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपको फिट टू फुल स्क्रीन पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद इसकी टाइमलाइन को भी आपने बढ़ा देना है जितना आपका स्टेटस है। ठीक है, उसके बाद आपने फर्स्ट में आना है, इसी ब्लैक बैकग्राउंड पे आपने क्लिक करना है, नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको ओपिसिटी का ऑप्शन मिलेगा, अल्फ़ा ओपिसिटी, आपने इस पर क्लिक करना है। इसकी ओपिसिटी को आपने कम कर देना है। ठीक है, मैं यहाँ पर इसकी ओपिसिटी को कम कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर बैक करना है और यहाँ पर ओवरले एनिमेशन का ऑप्शन मिलेगा, आपने इस पर क्लिक करके यहाँ पर आपको फ्लिकर का ऑप्शन मिलेगा, आपने इससे फ्लिकर पे क्लिक कर देना है। सो हमारा जो वीडियो है कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपने अगर ऑडियो ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने ऑडियो पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने काफ़ी सारे ऑडियो जितने भी आपकी गैलरी के अंदर ऑडियो सब के सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। कोई भी ऑडियो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं इसका ऑडियो जो डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ। उसके बाद आपने वीडियो को सेव करने के कैसे करना है, यहाँ पर शेयर पे क्लिक करके और यहाँ से आपने एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है तो वीडियो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें और चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।